आज श्रावण शुक्ल नवमी बुधवार 14 अगस्त 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। आगामी कल 15 अगस्त 2024 को भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह नाथद्वारा के पास स्थित रेलवे का मावली जंक्शन है। समय का कालखंड है विक्रम संवत 2033 अर्थात अप्रैल 1966। संदर्भ यह है कि तत्कालीन सरकार के सामने वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद नित्य लीलास तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री नाथद्वारा पधारे थे। केवल नाथद्वारा ही नहीं, समग्र मेवाड़ एवं पुष्टि सृष्टि ने भी उनका भव्य स्वागत किया था। जो दृश्य आप देख रहे हैं उसमें नित्यलीलास गोस्वामी श्री गोविंद लाल जी महाराज एवं उनके दोनों पुत्र साथ में उतरते हुए दृश्यमान हैं। इस अवसर को समग्र पुष्टि मार्ग ने विजय पर्व के रूप में मनाया था। इसके उपलक्ष्य में ही नित्यलीलास गोस्वामी श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री ने सप्त स्वरूप उत्सव किया था, जिसे अब तक का अद्वितीय सप्त स्वरूपोत्सव माना जाता है। इस उत्सव में श्री नवनीत प्रिया जी, श्री विठलनाथ जी, श्री द्वारिकाधीश जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री गोकुल चंद्रमा जी, श्री नटवर लाल जी, श्री मदन मोहन जी, श्री मुकुंद राय जी आदि स्वरूपों एवं उनके घर के पूज्य आचार्य चरण ने यहाँ पधार कर सप्त स्वरूप में हिस्सा लिया था। उल्लेखनीय यह है कि कई दिनों के प्रसंग में 7 स्वरूप के भाव से 7 बड़े मनोरथ हुए थे, जिनमें छाक का मनोरथ, नाथुवास गौशाला में मनोरथ, हिंडोलना का मनोरथ लाल बाग में, नंद महोत्सव, पलना उत्सव, हिंडोलना उत्सव, हटड़ी एवं पवित्रा का मनोरथ एवं 56 भोग जो आज के दिन अर्थात श्रावण शुक्ल नवमी के दिन किया गया था। ये सभी उत्सव अभूतपूर्व हुए थे। तत्कालीन पीढ़ी द्वारा रचित साहित्य एवं उनके द्वारा आयोजन के गुणगान में यह उल्लेख है कि सप्त स्वरूप उत्सव के दर्शन लगातार 16 घंटे तक खुले रहे। हजारों वैष्णवों ने दर्शन किए। नाथद्वारा के बुजुर्ग तो आज भी इस भव्य आयोजन का गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं। इस प्रसंग पर अनेक पद रचे गए एवं कई विद्वानों ने इस अद्भुत सप्त स्वरूपोत्सव का विभिन्न साहित्यों में सुंदर वर्णन किया है। ऐसा कहा जाता है कि नाथद्वारा नगर की अर्थव्यवस्था का अभ्युदय इस उत्सव के उपरांत ही आरंभ हुआ था। यहाँ तक कहा जाता है कि उस समय जो अद्भुत सुख की वर्षा हुई थी, उसके लिए तो केवल एक ही वाक्य है, यह अवसर जे हते ते महाभाग्यवान हते। जो दृश्य आप देख रहे हैं इसमें उमड़ा सैलाब इसका प्रतीक है। 30 अप्रैल 1966 में हुए इस सप्त स्वरूपोत्सव की भावना से ही आज का सप्त स्वरूपोत्सव प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में मनाया जाता है। स्मृतियों के झरोकों से थोड़े दृश्यों का
अवलोकन कीजिए और तत्कालीन कालखंड में स्वयं को महसूस करते हुए दर्शन कीजिए। इन दृश्यों की उपलब्धता के लिए दिव्य शंखनाद परिवार, श्रीनाथ जी मंदिर मंडल, तिलकायत परिवार एवं गीता स्टूडियो परिवार का आभार प्रकट करता है। ब्रज मंडल आनंद भयो, ब्रज मंडल आनंद भयो, प्रगटसी मोहन, प्रगटसी मोहन लाल, ब्रज मंडल आनंद भयो, ब्रज युवती चली भेंट ले, हाथन कंचन, हाथन कंचन हार, ब्रज मंडल आनंद भयो, प्रगटे श्री मोहन, प्रगटे श्री मोहन लाल, ब्रज मंडल जाय जुरे नराय दे, आदि बंदन बाधी बंदन वार, जाय जुरे नराय पे, कुम कुम के दिए साथिया, सोहनी मंगल, सोहनी मंगल गाय, ब्रज मंडल आनंद भयो, प्रगटे श्री मोहन, प्रगटे श्री मोहन लाल, ब्रज मंडल आनंद, कान कुंवर देखने चले, कान कुंवर देखने चले, हर कित होते, हर कित होते अपार, कान कुंवर देखने, देख देख ब्रज सुंदरी, अपनो तन मन, अपनो तन मन वार, ब्रज मंडल। 5 दशक से अधिक पुराने इन अद्भुत दृश्यों के साथ ही सप्त स्वरूपोत्सव दिवस की आप सभी को पुनः खूब खूब बधाई। श्री जी में आज उत्सव होने के कारण विशेष सेवाक्रम रहता है, जिसके तहत श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। आज दिन भर सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। मंगला, राजभोग, संध्या व शयन चारों समय आरती थाली में की जाती है। गेंद, चौगान, दीवला आदि सोने के आते हैं।
श्री जी को गोपी वल्लभ में अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से मूंग की दाल की मोहन थाल एवं दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसकड़ी में दाख का रायता अरोगाया जाता है। आज श्री जी को धराए जाने वाले वस्त्र और श्रृंगार वर्ष में केवल आज के दिन ही धराए जाते हैं। आज के इस 7 स्वरूप उत्सव दिवस की आप सभी को पुनः खूब खूब बधाइयाँ। अब जो दर्शन आप कर रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित कमल चौक में कल हुए चंदन के हिंडोलना मनोरथ के दर्शन हैं, जिसमें प्रभु श्री मदन मोहन लाल जी और श्री बालकृष्ण लाल जी विराजित हुए थे। वहीं श्री नवनीत प्रिया जी के निज मंदिर में प्रभु श्री लाड़ीले लाल बगीचा के हिंडोलना में विराजे थे। बड़ी संख्या में इस अवसर पर स्थानीय एवं वैष्णव दर्शनार्थियों ने दर्शनों का लाभ प्राप्त किया था। श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को पवित्रा एकादशी है, अतः कल श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी को प्रभु श्री जी को पवित्रा एकादशी उत्सव के आगम के श्रृंगार धराए जाएंगे। यह श्रृंगार प्रभु श्री जी को नियम से धराए जाते हैं। इसके विस्तृत दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में पवित्रा एकादशी उत्सव की प्रस्तुति के साथ करेंगे। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत नाथद्वारा के हालचाल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बंद रहे प्रभु श्री जी की नगरी के बाजारों के विहंगम दृश्यों का अवलोकन करना न भूलें और तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि में हो रहे हिंडोलना के सुंदर मनोरथों के दर्शन करना भी न चूकें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज सप्त स्वरूपोत्सव दिवस होने से इस उत्सव के नियत श्रृंगार धराए गए हैं, जिसके साथ विशेष भोग सेवा सहित सेवा क्रम भी विशिष्ट ही रहता है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री जी ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज श्याम आधार वस्त्र पर गौ माताओं तथा
श्री जी सेवा में रत गोस्वामी आचार्य चरणों के सुंदर चित्रांकन वाली पिछवाई सजाई गई है। श्री जी के दोनों ओर सप्त स्वरूप भी विराजित दृश्यमान हैं। यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। गादी तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मड़ी हुई है। 2 स्वर्ण के पड़गाजी एवं एक रजत के पड़गाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य चांदी के पड़गाजी पर माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी पर ही रजत की 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज जो वस्त्र धारण किए हैं उनके दर्शन करते हैं। सभी वस्त्र आज केसरी रंग की मलमल के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, गोल काछनी जिसे मोर काछनी भी कहते हैं तथा रासपटका धराया हुआ है। सूथन, काछनी और रासपटका ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर जो ठाड़े वस्त्र धराए गए हैं वह आज मेघश्याम रंग के हैं। अब जिन्हें श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि सभी आभरण, हीरा की प्रधानता वाले मोती, माणक, पन्ना के जड़ाऊ धराए गए हैं। इनमें पाटन के 2 हार के साथ नीचे 7 पदक, ऊपर हीरा, पन्ना, माणक, मोती के हार व दुलड़ा धराए गए हैं। कली, कस्तूरी आदि की माला जी भी धराई हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज प्रभु को केसरी रंग की जड़ाऊ टिपारा की टोपी धराई गई है, जिसके ऊपर लाल रंग के सुनहरी किनारी से सुसज्जित गौकर्ण धराए गए हैं। गौकर्ण पर स्वर्ण का रत्न जड़ित घेरा धराया गया है, जिसके साथ बाईं ओर शीशफूल धराए हुए हैं। मोतियों से सिद्ध की हुई शिखा जी अर्थात चोटी जी भी प्रभु को धराई हुई है। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात जड़ाऊ के मकराकृति कुंडल धराए गए हैं और फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, लाल, पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी भी धराए गए हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हीरा के वेणु जी धराए गए हैं। प्रभु की कटी पर आज 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित हीरा के एवं एक स्वर्ण से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें आज पट उत्सव का और गोटियाँ स्वर्ण की बाघ बकरी के चित्रांकन वाली पधराई हुई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। इनमें श्रृंगार में प्रभु को आज
चार झाड़ वाली और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली दिखाई गई हैं, जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उसका अवलोकन करें तो मंगला में गावत रसिक राय ब्रज नृपत राजभोग में पावस नट नट्यो अखारो विहरत सातों रूप धरे हिंडोरा के पदों में थई थई नृत्य करत झूलत हैं ब्रजनार्थ हिंडोरे झूलत गिरवर धारी नटवर सुरंग हिंडोरे शयन में झूलेरी झूलेरी झूले मान के पद में कौन करे पटतर तेरी गुण पोड़वे के पद में चापत चरण मोहन लाल कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्रावण मास की विशेष सेवा के तहत सायंकाल में हिंडोलना के दर्शन होते हैं, जिसमें कमल चौक में प्रभु श्री मदन मोहन लाल जी एवं नवनीत प्रिया जी के मंदिर में प्रभु श्री लाड़ीले लाल हिंडोलना में विराज कर आनंद वर्षा करते हैं। प्रभु श्री जी एवं प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी में आज चंदन के हिंडोलना के दर्शन होंगे और कल होने वाले हिंडोलना के दर्शनों का अवलोकन करें तो प्रभु श्री जी एवं प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी में पान के हिंडोलना में विराज कर मदन मोहन लाल जी एवं श्री नवनीत प्रिया जी आनंद वर्षा करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, भारत के पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में पिछले दिनों हुए तख्ता पलट के बाद से ही वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं पर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं। इसके विरोध में एवं उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए श्री जी की नगरी में विविध संगठनों द्वारा आज आधे दिन के बाजार बंद का आह्वान किया गया था। आइए आप भी स्वयं को श्री जी की नगरी में होने का एहसास करते हुए हमारे साथ एक नगर भ्रमण कर लीजिए। गोविंद चौक से प्रारंभ होते हुए अब ये दृश्य चौपाटी से मंदिर मार्ग की तरफ के हैं। लगभग संपूर्ण नाथद्वारा के बाजारों की दुकानें आज बंद रही थीं। दवाइयाँ, पेट्रोल पंप एवं प्रसाद आदि की अत्यावश्यक सेवाओं की दुकानें ही चालू रही थीं। हालांकि इस दौरान प्रभु श्रीनाथ जी के सभी दर्शन आनंदपूर्वक होते रहे थे, लेकिन सामान्य तौर पर दर्शनार्थियों की जितनी भीड़ होती है आज उतनी नज़र नहीं आई। यह प्रभु श्री जी के मंदिर के नक्कार खाना द्वार के बाहर स्थित चौक के दृश्य हैं। यहाँ भी प्रसाद के अलावा सभी दुकानें बंद ही नजर आई। लोक चर्चा में यह भावना स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई कि हमें उनके साथ अवश्य ही एकजुटता दिखानी चाहिए जो आज परेशान हैं, जिनका कोई दोष नहीं है। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह श्रीनाथ जी मंदिर के बाहर स्थित नया बाजार से हैं और अब के यह दृश्य गांधी रोड से हैं। इस अवसर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक रैली भी निकाली गई। आइए उस रैली का वास्तविक आवाज़ों के साथ आप भी अवलोकन कीजिए।
अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। माच कमच जात मच मचक झूले लचक लचक जात रचा रची चेत सो हे पाटुली फहरिया मचक झूले गरज आवे दामिनी सुभागिला गे गरज आवे गरज आवे दामिनी सुहाई लागे गहरा घाटा गहरिया मचक झूले मचक हरख गावे पाराय रीजे बीजे द्वार के सो बेटे हर हे रिया हर खगा फर कर प्यार को पीता बर फखर कर प्यार को पीता बर लहर कर प्यारी को लहरिया लगर कर प्यारी को लहरिया मचक झूले लचक याद रचक
करची चित सोगे पाटुली पहारिया हरा हरा हेरिया हर हर कर भर भर रे प्यार को पीतांबर लहर लहर कर प्यारी को लहर 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 कर प्यारी को लहरिया मचक मचक फूले मचक मचक झूले लाचक लाचक जात मचक मचक झूले लाचक लाचक जात रचक रची चित सोगे पाटुली पहारिया मचक मचक झूले लचक लचक जात रचक रची चित सोए पाटुली आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।